बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मोहतरम मेरे दीनी भाइयों और मेरे छोटे भाइयों और ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है और उन सब की इबादतों का मुस्तहिक़ ज़ात वही एक अल्लाह ताला है। उस अल्लाह का हम पर बड़ा शुक्र और फजल है, एहसान है हमारे ऊपर उसका कि उसने दीन इस्लाम जैसे अज़ीज़ दौलत से नवाजा और जहाँ हम बैठे हैं ये जगह कल क़यामत के दिन हमारे हक़ में गवाही देगी। जो लोग सुस्ती करते हैं, कोताही करते हैं, नमाजों से गफलत करते हैं, दीन सीखने से सुस्ती करते हैं, उनके खिलाफ ये जगहें गवाही देंगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, हशर के मैदान में हिसाब किताब हमारा आसान फरमाए और अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिला करे और जो भी दीन हमें सीखते हैं उसे महफूज करने, औरों को समझाने और उसके ऊपर हमें अमल करने, साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दीनी भाइयों, जैसा कि हमें बताया गया कि तरबियती क्लासेस, तरबियत बोले तो पहले हमें समझेंगे तरबियत रब्बा युरब्बी, उसी से तरबियत आता है। तरबियत बोले तो परवरिश पाना, अपने आप को बढ़ोतरी देना, बढ़ाना, पंपिंग करना दीन के मामले में। किस मामले में? दीन के मामले में। जैसा एक बच्चा बड़ा होता है, पलता है, बड़ा होता है, यानी बदन में बड़ा हो रहा है, बॉडी में बड़ा हो रहा है, तो दीन में बड़े होना, यह तरबियत का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर से तरबिया अरबी में कहते हैं कि दीन को बढ़ोतरी देना, कुछ हमें ऐसे सीखना है जिससे हमें हमारे अंदर बदलाव आए, तब्दीली आए। अल्लामा इक़बाल का शेर है हमारे आज के दौर के मुसलमानों के ऊपर कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा आने वाला कि थे तो आबा वो तुम्हारी थी मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे मुंतज़िर फरदा, यानी इंतजार में लगे बैठे, हमारे पर मुसीबत आई तो हमें उठेंगे, हमारा बुखार आई तो हमें अस्पताल जाएंगे। यानी उससे पहले होशियार नहीं हो रही है, इस्लाम नहीं है, मुसलमानी नहीं है। अपने आप को अलर्ट करना, एक्टिव रहना, बीमारी आने से पहले उसको मोहतात करना, मुसीबतें आने से पहले उसको अपने आप को होशियार करना, बचे रहने के असबाब क्या है उसको ढूंढना, ये हमारा इस्लाम सबक देता है और तरबिया का माना यही है। तो आज हमारा इंशाअल्लाह पहला सेक्शन तरबिया है। इंशाअल्लाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन, इनकी एक छोटी सी किताब है जिंदगी के अहम असबाब, आम मुसलमानों के लिए अहम असबाब। हो सके तो इसको इंशाअल्लाह पूरी किताब इंशाअल्लाह हम खत्म करेंगे आज नहीं, धीरे धीरे इंशाअल्लाह। आज 3 असबाब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहला सबक ये है कि क़िसार सूरतों को हमें सीखना। क़िसार बोलते ही छोटी सूरतों, छोटी सूरतें अगर हमें कुरान मजीद में देखते हैं तो हमारे को सूरतुल ज़िलज़ाल से पूरी छोटी सूरतें रहती हैं, पूरी छोटी सूरतें हमारे नजर आती हैं। एक वाक़या बताता हूँ आपको, यानी इंशाअल्लाह उसमें दिलचस्पी ले, शौक दिखाएं इसमें सुनने के मामले में, कि एक सहाबी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे कुछ सिखाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
पढ़ो तो क्या बोलते हैं, आज के जवान हमारे बोलते हैं बड़ा हो गया, जबान मोटी हो गई है, हाफिजा कमजोर हो गया। अल्लाह हिफाजत करे। कई ऐसे लोग हैं दीन के मामले में जबरदस्त रहते, यानी सीखने के मामले में, एजुकेशन हासिल करने के मामले में जबरदस्त रहते। दीन की जब बात आती हमें सीखने में, हमें बड़े हो गए, बच्चा को सिखाओगे, मकतब में पढ़ने वाले छोटे बच्चे रहते हैं उनको सिखाओ, बोलने की बात होती है। देखो यहाँ बड़े साहबी आए, वो बुजुर्ग साहब आगे बोलते हैं कि अल्लाह ने मुझे सिखाई, तो अल्लाह ने अलिफ लाम मीम रा वाली सूरतें पढ़ो, तो वो साहबी यही कहते हैं अल्लाह ने मैं बूढ़ा हो गया, बड़ा और बूढ़ा हो गया हूँ, हाफिजा कमजोर है, जबान की हल्दी नहीं है, मोटी हो गई है। फिर अल्लाह ने कहते हैं चलो हामीम वाली सूरतें पढ़ो, हामीम वाली सूरतें भी कुरान में है, तो कहते हैं यही हुजूर। तीसरी बार अल्लाह ने भी कहते हैं युसब्बिहु लिल्लाह वाली सूरतें पढ़ो, तो वो भी कहते हैं उसमें भी यही हुजूर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सूरतें, क़िसार वाली सूरतें पढ़ाते हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा से शुरू करती, तो सुभान अल्लाह, वो साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी कसम है अल्लाह की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, ये जो सूरतें मुझे इतनी प्यारी लगी थी, मैं इसके ऊपर अमल करके रखूंगा और इसमें कभी बेशी नहीं करूंगा। ये बोल के उठ के चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़द नजा, ये आदमी देखो कामयाब होगा, यानी कामयाब हो गया, क़द नजा माना सक्सेस हो गया, अपने नजात को पा लिया। तो छोटी सूरतें, और उसी सहाबी के बारे में आता है कि छोटी सूरतों को हमें कम ना समझे, ये छोटी सूरतें हैं अपनी जगह छोटी, मगर इसके पीछे पहाड़ जैसे फजीलतें, पहाड़ जैसे फवाइद यानी फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं। जैसा कि उन्हीं सहाबी से पूछा जाता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या निकाह कर चुके, तो कहते हैं निकाह करने की ताकत क्या है मेरे पास, मैं खुद खाने के लिए तकलीफ पड़ता हूँ, मैं मेरी बीवी को लेकर खिला रहे हैं, बीवी को दाना है, यानी नौबत मेरी उतनी नहीं, हैसियत मेरे पास उतनी नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या कुल हुवल्लाहु अहद याद है, कुल का सूरा याद है, तो कहते हैं अल्लाह के नबी याद है। तो एक चौथाई या एक तिहाई, 3 हिस्सों में अगर बांटे कुरान को, एक हिस्सा तुमने कुरान पढ़ लिया, बहुत बड़ी दौलत है तुम्हारे पास। इदा जा नसरुल्लाह याद नहीं, तो कहते हैं साहब अल्लाह ने याद है। तो फिर चौथाई 4 हिस्सों को अगर कुरान को बांटे तो एक हिस्सा तुम्हारे पास काफिरून याद नहीं, तो कहते हैं अल्लाह ने याद। तो चलो भाई इतनी बड़ी दौलत के मालिक हो तुम, क्या भी नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो भी सुन रहे ख़वातीन इस्लाम और मेरे दीनी भाइयों, कि छोटी है सूरतें मगर उसके पीछे इतने बड़े बड़े फवायद हैं, इतने बड़े बड़े फवायद, पहाड़ों जैसे फायदे। तो हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए, ये सूरतों को सीखने की कोशिश करना, उसके माना मतलब को सीखने की कोशिश करना। तो चलिए एक एक सूरत को मुख्तसर माना और मफ़हूम और उसका मतलब क्या है इंशाअल्लाह सुनेंगे। सबसे पहले सूरतुल फातिहा, किसको याद है सूरतुल फातिहा? अल्हम्दुलिल्लाह सबको भी याद है। तर्जुमा किसको याद? बहुत कम लोगों को याद है। तर्जुमा है इसका माना और मतलब बहुत है, सुभान अल्लाह। पहली बात मैं आपके सामने सूरतुल फातिहा के बारे में ये बताता हूं कि सूरतुल फातिहा के मुख्तलिफ नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। जैसे उम्मुल किताब, अल फातिहा, अल फातिहा कहते हैं कुरान खोलते ही वो सूरत शुरू होती है, और इसी तरह नमाज की शुरुआत, स्टार्टिंग, इसीलिए अल फातिहा कहते हैं। फतहा यफ्तहु तो खोलना, ओपन करना, नमाज भी ओपन इसी से होती है, कुरान मजीद की ओपन इसी से होती है। अल काफिया, अर रुक़िया, अश-शाफिया, अस-सबउल मतानी, कई नाम हैं सूरतुल फातिहा के। एक एक नाम के लेकर हमें उसके माने मतलब उसके फायदे बेशुमार हैं, गिनने बैठे तो बहुत वक्त भी लगेगा। तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं, पहली बात है। दूसरी बात सूरतुल फातिहा, उसकी अहमियत क्या है? सूरतुल फातिहा की अहमियत के बारे में एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता वो भी आते हैं जो अल्लाह के नबी से कभी भी मुलाकात नहीं किए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी पूछते हैं क्या जिब्रील क्या बात है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हैं अल्लाह के नबी आसमान में बहुत उससे पहले बहुत बड़ा धमाके वाली आवाज आती है, बहुत बड़ी आवाज, और जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आके पूछते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी ये जो आवाज है, जो बड़ी धमाके वाली आवाज,
ये आवाज उस दरवाजे की है जो अब तक नहीं खोला गया था, एक नया दरवाजा खोला गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वही उन्हीं के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ ही एक फरिश्ते भी आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं, अल्लाह के नबी आपके लिए दो खुशखबरी है, दो खुशखबरी। पहली खुशखबरी सूरतुल फातिहा और दूसरी खुशखबरी सूरतुल बकरा के आखिरी दो आयतें, आमना रसूल, वो दो आयतें, एक एक हरफ के अंदर इन दोनों खुशखबरियों में नूर ही नूर है, यानी जिंदगी को रोशन करने वाली बातें, ये रोशन करने वाली चीजें। आप पढ़ के देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारे जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला रहमान, बड़ा निहायत रहम करने वाला, रहीम है निहायत रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह क़यामत के दिन यानी जज़ा देने वाले दिन का मालिक है, अल्लाह बादशाह है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह भी सीधा रास्ता अता फरमा, सिरातल मुस्तकीम पर हमें चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिनके ऊपर तूने इनाम किया, गैर मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन, वो रास्ता हमें नहीं चाहिए जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और तू जिनको गुमराह किया। इस सूरत के 3 आयतों में अगर हम गौर करें, अल्लाह ताला की तारीफ है, पूरी तारीफ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस सूरत को बंदे के और रब के बीच में, बंदे के और अल्लाह के बीच में आधा आधा बांट लिया है। मसलन बांटने का माना ये है कि जब बंदा नमाज में या अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब मैंने कहा, आपने कहा, तो अल्लाह ताला उसके जवाब में कहते हैं, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अर्रहमान रहीम जब हम पढ़े तो अल्लाह जवाब देता है। मेरे भाई जरा गौर करो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब हमें पढ़ते हैं तो हमारे हक में जवाब दे, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कहते हैं, इतना अला अब्दी, बंदे ने मेरी तारीफ की। मालिक यौमिद्दीन में पढ़ते हैं, फवज़ा इला अब्दी, फवज़ा इलैया अब्दी, बंदे ने पूरा मामला उसका मेरे हवाले कर दिया। अल्लाह कहता है, सुभान अल्लाह। अब सोचो, अल्लाह ताला के हवाले हो गए तो अल्लाह हमारे तकलीफ में मुब्तला करेगा, परेशानी में देखना अल्लाह को पसंद है। हमें भटकते रहे, हमें गिरते रहे, पढ़ते रहे तो अल्लाह देखना गवारा करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। तो ये माना है कि अल्लाह बंदे के बीच में, बंदा और रब के बीच में सूरत फातिहा को आधी आधी अल्लाह ने तक़सीम किया। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सारी बातें इसके ऊपर अल्लाह जवाब देते हैं कि ये 3 बातें मेरे लिए, उसके अलावा सारी की सारी चीजें जो बंदा मुझसे मांगता है वो उसके लिए दे देता हूँ, मैं उसके हवाले कर देता हूँ। ये सूरतुल फातिहा, यानी अहमियत बहुत है इस सूरत की। और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो आदमी नमाज में सूरतुल फातिहा अगर ना पढ़े तो उसकी नमाज ही नहीं होती सही से। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में आता है, उसकी नमाज नाक़िस है, पूरी नहीं हुई, कामिल नहीं हुई, नमाज कबूल ही नहीं होती सूरतुल फातिहा के बगैर। तो अहमियत में बताओ, इतनी बड़ी अहमियत है इस सूरत की। और अहमियत में बताता हूँ उस वाक़ये से भी आपको, क्या कभी जहर वाला कीड़ा अगर काटा तो सूरतुल फातिहा के अंदर उसका तोड़ है। अहमियत देखो कितनी है। सूरतुल फातिहा 7 मरतबा, एक सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत कि जब एक काफिला सहाबा का जब जा रहा था, एक गांव के ऊपर से गुजरा, तो वहां पर गांव के लोगों से जब पनाह तलब किए तो पनाह नहीं दिए, गांव के बाहर पड़ाव किए, तो गांव वालों के एक सरदार को जहरीला कीड़ा काटा था, बिच्छू या सांप, तो वो उनमें से एक आदमी भागते हुए आया और सहाबा के जमात से कहा कि आप में से कोई है रुपया जानने वाला, दम झाड़ फूंक जानने वाला? तो सहाबे में से एक सहाबी उठते हैं, अल्लाह के नबी मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो उसके बाद आके सूरतुल फातिहा 7 मरतबा दम करते हैं तो सुभान अल्लाह, शिफा, मुकम्मल शिफा हो जाते हैं, जहर वहां से हट जाता है। देखो अभी कंप्लीट नहीं हुई बात, हमें एक सहाबी करने पर नहीं मानेंगे, रसूलुल्लाह गवाही दे उसके ऊपर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि इस तरह का मामला है, तो अल्लाह के नबी पूछते हैं तुम्हारा कैसे मालूम है? तो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सूरत के नामों में से अश-शाफी और रुकिया उनका नाम है, तो मैंने इसको दम करके झाड़ फूंक किया और वो शिफा हो गया। सुभान अल्लाह, उनके नाम में बकरियों का रेवड़ मिला था,
बकरियों का एक झुंड, तो अल्लाह के कहते हैं उसमें मेरा भी हिस्सा रखो। तो मैं बताना चाह रहा हूँ अहमियत, सूरतुल फातिहा की अहमियत इतनी है कि हमें ये असबाब में सीखना है। हमारी जिंदगी को फायदा देने वाले बहुत बड़ा सबक सूरतुल फातिहा। हमें अपने बच्चों को ये सिखाएं, दूसरे सीखते हैं, हमारे बच्चे को बहुत खुश होती है, बहुत खुशी दिखाती। जहां खुशी सबसे बढ़कर दिखानी चाहिए था, यहाँ सूरतुल फातिहा वाली सूरतें, छोटी छोटी सूरतें पढ़ाएं, याद दिलाएं, उनको हिफ्ज कराएं, तब हमें खुशी होना है। क्योंकि ये तरबियत वाली सूरतें, हमारे को एक्टिव करने वाली सूरतें, हमारे अंदर चेंजेस लाने वाली सूरतें हैं सूरतुल फातिहा। अब उसकी फजीलत में देखो कितनी कई बातें। फजीलत में अभी एक बात मैं सुनी कि बीमारियों की शिफा 7 मरतबा आदमी अगर पढ़े तो बीमारी मुकम्मल दूर होती है। और जहां जहां आपको तकलीफ हो, परेशानी हो, बीमारी हो, जब आप एक आलिम के पास जाकर रुकिया दम करने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो सूरतुल फातिहा वहां जरूर पढ़ा जाता है। सूरतुल फातिहा की दम वहां जरूर किया जाता है। तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, ऐसा हमें कितने बार हो सके उतने बार सूरतुल फातिहा को पढ़े और अपने आप दम करें। बुखार हुआ, खुद ट्रीटमेंट करें सबसे पहले सूरतुल फातिहा के जरिए से। इतनी बड़ी सूरत है। तो पहली मैं सूरत बता रहा था। उसके बाद क़िसाम वाली सूरत है जो सूरतुल ज़िलज़ाल से ज़लज़ला, इसी से ज़िलज़ा, यानी उसमें क़यामत के होलनाकियां बयान है, क़यामत के मनाज़िर बयान किए गए। और जब मक्के के हालात ऐसे थे, ये सूरत जब नाज़िल हुई तो उस वक्त जो हालात थे, लोग बिल्कुल गाफिल हो गए थे क़यामत के होलनाकियों से, क़यामत के डरावनी चीजों से, हौलनाक मनाज़िर से बिल्कुल दूर हो गए थे। तो अल्लाह ताला इस सूरत उस वक्त नाज़िल किया जब लोग भटके हुए थे, गुमराही में पड़े हुए थे, और आखिरत के जो मनाज़िर हैं और अल्लाह ताला ज़र्रे ज़र्रे का जो हिसाब लेने वाला है उसके बारे में ये सूरत नाज़िल हुई। यानी ज़र्रा वमन यअमल, आखिरी आयत वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। क्या माना है इसका? छोटी नेकियां, आप यहाँ बैठे बहुत बड़ी नेकी है सिखाना। आपका एक मकसद है कि दीन सीखना, बहुत बड़ी नेकी है। इसका हिसाब अल्लाह दे के रहेगा और इसका जज़ा दे के रहेगा, बदला अल्लाह जरूर देगा। ये हमारा ईमान होना पहले। ईमान के साथ हमें बैठे तो सुभान अल्लाह, उसमें बढ़ोतरी और अल्लाह देगा। तो नेकी जो छोटी भी हो उसके ऊपर ईमान अगर हमारा है कि अल्लाह इसका बदला देगा। तो इस सूरत में बताया गया वल आदियात वाली सूरत में पूरे जो मुजाहिदीन जो मेहनतें करते हैं, घोड़ों के ऊपर वो सवारी करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में चलते हैं। घोड़ा जो चारा चरता है, खाता है घास फूस, वो घास जिसकी है उसको भी सवाब देता है। जहां वो जमीन पे चलता है, वो जमीन जिसकी है, जिस खेत के अंदर चलता है घोड़ा, तो खेत वाले को भी अल्लाह सवाब देता है। ये बताया गया घोड़े, दौड़ने वाले घोड़ों की कसम अल्लाह खाता है। सारे कसमें अल्लाह ताला ने खाया वल आदियात में। उसके बाद कारिया, सूरतुल कारिया बोले तो खटखटाना, दरवाजा बंद है, आने वाला आया और टेंशन में थर दरवाजा मारता, खटखटा, अचानक मैं बोला इतना कुछ है, सांप वगैरह है, तो क्या करते हैं, एकदम दिल ऐसा मचल जाता, कुछ हमारे को ताज्जुब लगने वाली बात हमारे को सुन के हमारे दिल में मचलना, और घबराहट, अचानक बैठा रहता है इंसान, पसीना पसीना हो जाता है एकदम, पता नहीं क्या हो, दिल में उसके घबराहट पैदा होती है, दिल उसका बेचैन हो जाता है, दिल उसका मचलने लगता है, ऊपर नीचे होता है। तो इसको बोलते हैं खटखटाना, अल-कारिया कहते हैं इसको, घबराना। तो क़यामत की घड़ी यानी क़यामत का अलार्म जो खटखटाता है, यानी दिलों को खटखटाने वाली चीज है क़यामत। क़यामत से लोग गाफिल हो गए, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। क़यामत के दिन करीब है मगर लोग हैं कि गाफिल होके बैठे से, यानी ऐसा महसूस करते हैं कि वो आने वाला ही नहीं, यानी आएगा नहीं हमारे पास, ऐसा समझते हैं। जबकि इस सूरत के अंदर अहमियत दिलाई गई, बताया गया कि क़यामत जो जरूर आए उसका हिसाब व किताब का दिन अल्लाह ताला लोगों के सामने जरूर रखे। अल-कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, अल्लाह झिझोड़ता है हमें, क्या मालूम तुम्हारे को क़यामत के बारे में। ये खटखटाने वाली चीज है, दिलों को खटखटाने वाली चीज है, क्या है
क्या मालूम उनके बारे में, उनके खिलाफ बोल रहा है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है, क्या मालूम तुझे, यानी झिझोड़ने वाली बात है। वमा अदराका मल कारिया, कारिया के बारे में आप कितना जानते हैं? मैं पूछते 2 बार बोले 3 बार बोले, सुनता नहीं बोले तो क्या करते, मालूम क्या तुझे, ऐसा झिझोड़ दे। तो इस सूरत के अंदर क़यामत के बारे में बताया गया। अल्लाह तकासुर, सूरत तकासुर में तकासुर बोले तो ज्यादती। लोग उस वक्त जब मक्के के अंदर खास तौर से नेमतों की लापरवाही, नाशुक्री और साथ में दौलत के पुजारी, धन दौलत के पुजारी, हम में से हर एक जना मफाद परस्त है, यहाँ बैठे में मफाद परस्त, फायदा होना ना, क्या तुम्हें फायदा है तो आती नहीं, क्या तुम्हें फायदा है तो तुम्हें मिलती। अभी जो प्रोग्राम रखा गया है खाने की दावत है बोले तो फायदा, मफाद परस्त, हम में से हर एक है मफाद परस्त, मगर कुछ लोगों के मफाद क्या है, आखिरत से जुड़े, आखिरत में हमारा फायदा। वो अल्लाह वाले कुछ होते हैं, कम होते हैं, दुनिया में फायदा होना हर जाए बेशुमार है। दीन सीखने के लिए आओ तो बहुत कम आते, दावत के साथ है तो बहुत ज्यादा आते हैं, यानी दुनिया का फायदा लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं। सूरत तकासुर में यही बातें बयान की गई, यानी बहुत चाहते हैं दुनिया को, दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं, दुनिया की हकीकत आखिरत के मामले में कुछ भी नहीं है, नहीं बेकार है। अल्लाह ताला के सामने दुनिया का जो फायदा है उसका कुछ भी नहीं है। और आखिरत का चाहने वाले लोग, आखिरत का फायदा चाहने वाले लोग दुनिया के फायदे को बिल्कुल धूल के बराबर समझते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला वज़ाहत के साथ समझाया सूरत को। और मैं आप लोगों को सिर्फ इसका खुलासा बता रहा हूं, पूरा तफसीर तर्जुमा बताने नहीं बता रहा। आपका काम है वो कि आप वो पढ़े हुए, क्या मेरे भाई, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ, माना और मतलब के साथ इंशाअल्लाह आप पढ़ना है। तो उसके बाद जो सूरतुल असर, सूरतुल असर में एक बेहतरीन वाक़या पेश किया जाता है। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब, इन दोनों के बीच में मुकालमा होता, बातचीत होती है। मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब मालूम कौन, माशाअल्लाह, झूठे नबी का दावा किया था, नबी का दावा किया था उसने, झूठे नबी का। तो उससे मुलाकात होती है। तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से मुसैलमा कहता है कि इन दिनों में कोई सूरत नाज़िल हुई कि तुम्हारे नबी पर? तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु कहते हैं, हाँ सूरतुल असर नाज़िल हुई है, पढ़ते हैं, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। तो मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब थोड़ी देर सोचता है, सोच के कहता है मेरे ऊपर भी वही उतरी है, मेरे ऊपर भी अभी कुछ दिनों में वही उतरी है, नौज़ुबिल्लाह। और क्या वही, या वबर सदरुहा वसाइर, ऐसा कुछ अल्फाज है वो पढ़ता है, वही उसके ऊपर, नौज़ुबिल्लाह। इसका माना क्या मालूम, बर बोले तो बिल्ली, क्या बिल्ली है, बिल्ली के ऊपर जो नरम मुलायम, यानी बाल जो रहते हैं मुलायम बाल है, जैसा उसका एक दिल है उसका मुलायम जैसा, नरम, पूरा बदन भी उसका मुलायम जैसा, समझे आप, वही है नौज़ुबिल्लाह। मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब की वही, मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब के ऊपर नाज़िल होने वाली वही। तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु कहते हैं तुझ पर लानत हो, अल्लाह की क्या क्या बना रखा है। सूरतुल असर को उसके मुकाबले में कैसी, यानी झूठी बातें बोल रहा है, अल्लाह की लानत हो तेरे ऊपर, अल्लाह की फटकार बोलकर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु उसको दान तान करते हैं। तो सूरतुल असर ये बेहतरीन सूरत है, इसमें सबसे पहली आयत अगर हमें पढ़ लें, समझ लें, मेरे और आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह पूरे सही रास्ते के ऊपर आ जाएगी, उतर जाएगी। वल असर, जमाने की कसम अल्लाह ने कहा है, जमाना जैसे गुजरा तेज तेज तेज, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सबका वक्त जा रहा है, सबका वक्त गुजर रहा है। तो जमाने को हमें खड़ा नहीं सकते, वहां पर हमें जो चलते हुए जमाने में हमें कुछ करना है, कुछ सीखना है। ये गुजर गया हुआ जमाना फिर पलट के नहीं आने वाला। जब आदमी ठोकर खा के गिर गया, आप बीमार हुए रहते, उस टाइम पे जरा सोचो, उस टाइम पे सोचे रहते, वो सोचो तो अब जरा अब अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, हमारे वालिदैन की सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, जिनके वालिदैन नहीं है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। देखो सेहतमंदी जब नहीं थी, बीमार
बीमारी की हालत में जो हमारा जहन बनता है, जो सोच हमारी बनती है, वो सोचों को जरा यहाँ हेल्थी में याद करो। उस टाइम पे हमें क्या सोचते थे, अरे जरा मैं ठीक हो जाऊं तो बहुत बेहतर था, मैं वैसा नहीं करना था, जो वैसा नहीं करना था। कितनी अहमियत बात होती मालूम सेहत की। बीमारी की हालत में, बीमार होने से पहले आप नहीं सोचे, अलर्ट नहीं रहे, बीमारी आने के बाद आदमी पछतावा करता है। तो वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह के सामने खड़े हों, सर झुका के खड़े हों, अपने हाथों को चबाते हुए अफसोस करते हो, तो वहां पर कुछ फायदा नहीं होने वाला। अभी अल्लाह ने मौका दिया है, अभी जो वक्त मुझे और आपको मिला है, इतना बड़ा गनीमत वाला वक्त है मेरे भाई। ये सोना और करोड़ों रुपये लाकर दे तो ऐसी बातें, ऐसा मौका आपके लिए मिलने वाला। ये करोड़ों रुपये में दे रहा हूं तुम्हारा, ये वक्त छोड़ दो, ये दीन सीखने का मौका तुम्हें गुआ दो। ऊपर खातिन बैठे, मर्द हजरात नीचे बैठे, जो कीमती वक्त है, ये मामूली वक्त नहीं है। और अल्लाह ताला सबको भी नहीं देता ऐसा वक्त, अल्लाह ताला सबको भी नहीं देता ऐसा वक्त, चुनता है अल्लाह ताला किस किस को चुनता है। अल्लाह के नबी को चाचा को चुना, अल्लाह पर गौर करो जरा, नबी के चाचा एक और चाचा अबू लहब, इतना बड़ा बदबख्त निकला। मालूम है मिलाद नबी मनाने वालों की दलील क्या है? अबू लहब इतनी मोहब्बत दिखाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के नबी पैदा हुए तो नौकरानी आगे खुशखबरी सुनाती है, तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ, मुबारक हो भतीजा, 10वां भतीजा, 10 छोटे भाई, तुम्हारे छोटे भाई के बेटे पैदा हुए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खुशी के मारे चादर जो रहता है वो दे रहा था अबू लहब, इसको दलील बनाते हैं काफिर है वो। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अबू लहब इतनी मोहब्बत करने वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अल्लाह के नबी के वालिद, उनके जो भाई, छोटे भाई अब्दुल्लाह, उनसे ऐसी मोहब्बत दिखाने वाला अबू लहब, जब इस्लाम के बारे में बातें उठती हैं तो बदवाएं देने लगा, तब्बत यदा अबी लहब, अल्लाह ने उसी के मुंह पे मारा उसकी बदवाओं को। तो मेरे भाइयों, वक्त जो गुजर रहा है, इस वक्त में हमारा को जरूरी नहीं है कि ये वक्त हमारा ही रहे, ये टाइम मेरा ही रहे, इस टाइम को मैं ही बदल दूंगा। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, अल्लाह कहते हैं हम नहीं जो दिनों को बदलते हैं। आज कोई बीमार है तो कल हमें बीमार होना पड़ेगा, आज कोई इंतकाल कर गया कल हमें भी इंतकाल होना पड़ेगा। तो ये वक्त गुजरता रहेगा, इसी में जो गुजरता हुआ वक्त है उसी में हमें सीखना है, अपने आप को चेंज करना है, दीन से हमें अपने आप को जोड़ना है, थोड़ा ही सही, कुछ हिस्सा ही सही। और मैं इस मौके को, इस मौके की जो फजीलत है उसके बारे में बताऊं। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी बताते हैं कि एक सहाबी आया, सामने आके बैठ गए, और एक सहाबी आया बीच में आके बैठ गए, और एक सहाबी पीछे बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों के बारे में बताते हैं कि इसको अल्लाह ने आगे बढ़ के जज़ा देता है, नेमत देता है, जन्नत की नेमतें अता करता है। जो आदमी बीच में बैठा वो आदमी आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला उसे हिचकिचाने नहीं देता है। जो पीछे लास्ट में आया, शर्मिंदा होकर पीछे बैठ गया, अल्लाह ताला भी उसको वैसे ही देता है जैसे वो शर्मिंदा होकर आगे बैठा था। और जो मजलिस है दीन सीखने की मजलिस, उसकी फजीलत में फरिश्ते कहते हैं अल्लाह कि एक बंदा अपने दुनिया के फायदे की गर्ज से आकर इसमें बैठ गया, बोलते नहीं फंस गया है, कब तक भी बोलते नहीं, अब किसी काम से आए थे आगे बैठ गए तो वो सब जाने दे देते, अब बाप फंस गया। ऐसा बैठने वाले को भी अल्लाह माफ करता है, इसके गुनाहों को बख्श देता है। इतनी बड़ी फजीलत है भाई। वक्त में बता, देखो वक्त जो अहमियत वाला वक्त होता है उसको हमें चूज करना है, दीन से जुड़े हुए औकात को तलाश करना है। पूरी जिंदगी हमें इंशाअल्लाह इबादतों में गुजार सकते हैं। सूरह असर के बारे में, वक्त के बारे में बड़ा बेहतरीन अंदाज आप पढ़ें इंशाअल्लाह वक्त के बारे में। वक्त मिलने के बाद हमें क्या करना है? ईमान लाना, ईमान लाने के बाद हमें क्या करना है? अमल करना है, अमल करते हुए हमें क्या करना है? सब्र करना है, हक की तलकीन करना है, लोगों को सब्र की तलकीन करना और हक बातों की तरफ बुलाते रहना। हक क्या है? हक वही है, दुनिया में भी जियो और आखिरत में भी जीना है तुम्हारे को, तो इसी हक को साथ लेकर रहेंगे तो कामयाब रहेंगे। हक यही है कि जहन्नम हक के साथ है का मतलब क्या मालूम? दुनिया में सब जने पैसे वाले बच सकते हैं, बहुत कुछ लोग बचा लिए जाते हैं, गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, बच जाते हैं, जुल्म करते हैं, बच जाते हैं, मगर जहन्नम वो नहीं। जहन्नम हक
के साथ में का मतलब ये कि उसमें रिश्तेदार भी चलेंगे, उसके अपने करीबी लोग भी चलेंगे, गरीब भी चलेगा, अमीर भी चलेगा, सब चलेंगे, कौन भी बचेंगे, बचने वाले। लंचम ले रहा था, वहां पे पैसे देकर रिश्वत देकर बचने का कोई मामला नहीं रहता, सबको अंगार जलाएगा, सबको बराबर जलाएगी आग। तो ये बहुत बड़ा हक है, हक के साथ जीना है। मैं और आप हक के साथ रहेंगे तो अल्लाह का क़यामत के दिन हक के साथ भी जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाए, आमीन। उसके बाद जो सूरत है हुमाज़ा, हुमाज़ा बोले तो मालदार लोगों के अंदर एक बहुत बुरी आदत, मक्के के अंदर खास तौर से सूरत जब नाज़िल हुई तो बहुत बुरी आदत आ गई थी कि माल के ऊपर हिरिस करते हुए उनका गिल्ला किसी के बोलना, उनके पीछे पड़ना, उनके टोप में पड़ना, ऐसा बुरी आदत आ गई थी। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाज़िल किया, ये माल तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, माल तुम्हारे को हमेशा फायदा देगा, इसकी क्या गारंटी नहीं है तुम्हारे पास, और माल रहने वाला भी नहीं। माला यमीलु कहते हैं माइल होने को, बदलना, पैसा बदलते रहता है, एक ही आदमी के हाथ में नहीं रह जाता। तो मालदार ये समझते थे कि हमें हवस जो हमारे लगी है माल की, हमारा साथ देने वाला, और बड़े बड़े घरा बनाने में और लूट मार करने में, माल कमाना बस कैसा भी हो, किसी को मार कर, किसी के ऊपर जुल्म करके, लूट मार करके, कब्जा करके, ये सब होता था मक्के में। तो अल्लाह ताला इस सूरत को नाज़िल करके बताया कि जब जहन्नम में जलने वाले लोग जाएंगे तो उसमें मालदार भी होंगे, कसरत से होंगे मालदार भी। तो मालदारों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, अल्लाह ताला जहन्नम का मुंह का दरवाजा ऊपर से बंद कर देगा, नीचे से भी बंद, ऊपर से भी बंद, फिर निकलने का उनको कोई बंदोबस्त नहीं, कोई रास्ता नहीं। और जब जाएंगे तो चिट्टी गौवा होते थे, एक ठंडे भी नहीं ले जाएंगे, मर के जब जाना आएंगे तो कपड़े बदल पे कपड़े रहेंगे वो भी छीन लिए जाएंगे, जेब में आठने भी होगा तो उसको भी निकालेंगे। तो माल साथ आने वाला नहीं है। तो ये इस सूरत में बताया है वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, और बड़ी प्यारी सूरतें हैं, बड़ी प्यारी आयतें हैं इसके अंदर। उसके बाद सूरतुल फील कहते हैं हाथी को। ये सूरत कब नाज़िल हुई कि यमन में जब यमनियों को उनका बादशाह बहुत जुल्म करता था, सताता था, तो यमन के लोग हबशा के बादशाह से रिक्वेस्ट करते हैं हमारी मदद करने के लिए। तो यमन हबशा के बादशाह मदद करता है और फतह हासिल कर लेता है, और वहां पर गवर्नर के तौर पर अब्राहा को भेजता है, ईसाई दौर था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले ईसाई दौर। तो उस टाइम पे अब्राहा वहां का बादशाह होता है, ईसाईयत को खूब फैलाता है, ईसाईयत की बड़ी तबलीग होती है, पूरा मुल्क, पूरा कंट्री, हाँ जो यमन पूरा यमन ईसाईयत में फैल जाता है। मगर वो ताजिर भी रहता है, तिजारत में उसको बहुत बड़ा शौक था। तो वो क्या करता है कि देखता है कि बहुत सारे लोग दुनिया के साल में एक मर्तबा काबतुल्लाह को जाते हैं मक्के, इसको जलन महसूस होती है, हसद महसूस होती है, और वो क्या करता है कि काबतुल्लाह के खिलाफ एक और काबा के जैसा बनाता है घर अपने यमन में, और घर बनाने के बाद लोगों को दावत देता है तिजारत के घर से इधर आओ बोलकर, मगर लोग नहीं कि काबतुल्लाह को जाए, मक्के को जाए। इसको गुस्सा आता है, जलन होती है, हसद के तौर पर वो काबतुल्लाह को उठाने के इरादे से हाथियों को लेकर आता है। और जब हाथियां जब आते हैं अल्लाह के घर के करीब, तो एक कदम में उनका हल्ला है, आगे बढ़ना है। और अब्दुल मुत्तलिब से जब बातचीत होती है, क्या बोलते हैं अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से, मालूम है, अब्राहा से कहते हैं कि ये घर अल्लाह का घर है, अल्लाह उसका जिम्मा है, अल्लाह उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो मैं मेरे ऊँटों का मालिक हूँ, तो मेरे ऊँट में मांगूंगा, तो उनके ऊँट मांगकर वो चले जाते हैं। तो जब वो खरीद जाता है हाथियों को लेकर, तो अबाबील आते हैं, तैरान अबाबील सूरतुल फील में है, अबाबील आते हैं, छोटे छोटे कंकरियां, बिल्कुल छोटे, बहुत छोटे कंकरियां जब उनके हाथियों के ऊपर और उनके लोगों के ऊपर, लश्कर के ऊपर पड़ते हैं, तो पूरा भूसा होके रह जाते हैं लोग, पूरा लश्कर हलाक और बर्बाद हो जाता है। तो ये सूरतुल फील में बताया गया। सूरतुल कुरैश, सूरतुल लीलाफि कुरैश, इसमें अल्लाह ताला आदाब बताया, तिजारत के आदाब। जब मक्के के अंदर गर्मी ज्यादा होती तो ठंडे चीजें जहां मिलते हैं वहां वो सफर करते थे, मिस्र या शाम को। और जब मक्के के अंदर ठंडी होती थी तो गर्मी के जो सामान मक्के में लाने के लिए जहां मिलते थे मिस्र से उठा के लाते, समझे बात को? इतना बड़ा बेहतरीन अदब है ये तिजारत का। एक ताजिर ही इसको अच्छी तरह समझ सकता है कि क्या चीजें बेचना चाहिए,
किस जमाने में कौन सी चीजें ज्यादा सेल होती हैं, कौन सी चीजें सेल नहीं होती, इसके बारे में ताजिर अच्छी तरह समझता है। तो इसके आदाब अल्लाह ताला सूरह कुरैश में बयान किए। और मांग और आयत अल्लाह इसके अंदर अल्लाह ताला यतीम की अहमियत बताया, कमजोरों को इज्जत देने की बात बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व बुअदल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। क्या माना इसका कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, दरखास्त करता हूं कि मैं नेकियां करूं और गुनाहों से मुझे दूर रख दे। अल्लाह दुआ करे अल्लाह के नबी। और कहते हैं ऐ अल्लाह मिस्कीनों से मोहब्बत करने की तौफीक दे मुझे। इतनी प्यारी दुआ। मिस्कीनों की अहमियत इस सूरत में बताई गई। धक्का देते हैं, गोया यतीमों को धक्का देना दीन को छुपाने की बात है। तो इस सूरत में बताया गया। नमाजियों के बारे में बताया गया, नमाजी जो सुस्ती करते हैं, बर्बाद है उनकी नमाजें, हलाक और बर्बाद हो जाती है वो नमाजी सुस्ती करने वाले। उसके बाद सूरत कौसर, अल्लाह ताला इनामात दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौसर अता फरमाया। बहुत बड़ा इनाम है कौसर। हौज़े कौसर, हश्र के मैदान में इंसान प्यासा रहेगा, बड़ी हौलनाक गर्मी धूप उसमें चिलचिलाती, बल्कि सूरज एक मील के फासले पर रहेगा तो बहुत प्यास लगेगी। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनाम करेगा कौसर, हौज़े कौसर अल्लाह ताला करेगा। तो उस हौज़ के पानी से एक मर्तबा पानी पी ले, जन्नत जहन्नम का फैसला होने तक उसे किसी को भी प्यास नहीं लगेगी। उम्मत मुस्लिमा खास तौर से हर नबी का एक हौज़ है, मगर अल्लाह के नबी के लिए खास हौज़ है हौज़े कौसर। अल्लाह हम सबको हौज़े कौसर में अल्लाह पानी नसीब फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हमें पानी पीने की तौफीक दे, आमीन। उसके बाद सूरह काफिरून, काफिरून में मुशरिकों से बरात, शिर्क से बरात का इजहार, मुशरिकों के शिर्क से नफरत करने की बातें। तिर्मिज़ी की हदीस में आता है, जो भी आदमी सूरह काफिरून रात में पढ़ के सोएगा तो पूरा दिन भर वो शिर्क से बाज रहेगा, शिर्क से दूर रहेगा। इस सूरत की फजीलत है, बड़ी प्यारी सूरत है। तो इस सूरत को भी पढ़े। ये सूरत जब नाज़िल हुई तो उस वक्त मक्के के लोग अल्लाह के नबी से डीलिंग करें। मक्के के लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब से डीलिंग करें। क्या बोलकर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत फैला रहे हैं, इस्लाम फैला रहे हैं और माबूदों को यानी बातिला बोल रहे हैं, यानी ये कुछ भी ताकत नहीं, कमजोर नहीं बोलकर बोल रहे हैं। तो मक्के के पूरे लोग जमा होकर प्लानिंग करे, अबू तालिब के पास गए और जाकर कहा कि एक नौजवान बच्चे जिनका नाम वलीद है, खूबसूरत नौजवान, उनको क्या करते हैं, अबू तालिब के पास जाते हैं, देते हैं, ये नौजवान बच्चे को आप रख लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले करो, आपके भतीजे को हमारे हवाले करो, हम उसको मार डालें, आप ये बच्चे को पाल लो, ये तुम्हारे भतीजे का जैसा है, इसको रख लो। तो अबू तालिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं तो अल्लाह ताला इस सूरत को नाज़िल करता है, कुल या अय्युहल काफिरून। इसमें क्या है माना, क्या है काफिरून, तुम अपनी इबादत तुम कर लो, मैं मेरी इबादत करूंगा। तुम मेरी इबादत नहीं करोगे कभी भी, मैं भी तुम्हारी इबादत कभी करने वाला हूं। और कसम है कि मैं तुम्हारी कभी भी इबादत नहीं करने वाला, तुम्हारे माबूदों की, तुम्हारे माबूदों की, और तुम भी कभी भी मेरे माबूद यानी अल्लाह की इबादत नहीं करने वाले। ये बात दोहराई गई, 4 बार दोहराया जाता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे दीन तुम्हारे दीन, मेरा दीन मेरे लिए। ये बातें उसी वक्त कही। इदा जा नसरुल्लाह, उसके बाद जब मक्का फतह हुआ उस वक्त से पहले ये सूरत नाज़िल हुई कि पूरा मक्का फतह हुआ और जाओ लोग इस्लाम कबूल करें। जब सुलह हुदैबिया हुआ यानी 6 हिजरी में, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुआ, मक्का फतह 8 हिजरी में हुआ। तो मक्का जैसे ही फतह हुआ तो बहुत झुंझुन, यानी जब 2 साल पहले 1400 सहाबा उम्रा करने के घर से जाते हैं मदीने से, 1400 सहाबा 2 साल के बाद कितने होने वाले, 10,000 हो गए, सिर्फ 2 साल। तो ये इस सूरत के अंदर बताया इदा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। आप लोगों को देखोगे कि लोग जॉब दर जॉब इस्लाम में दाखिल होंगे। तो इस सूरत के अंदर है। और तब्बत यदा अबी लहब, इस सूरत के बारे में तो मालूम है कि अबू लहब के खिलाफ अल्लाह ने इस सूरत को नाज़िल किया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर खड़े होकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहे थे तो सब लोगों में, काफिरों में सबसे पहले मुंह खोलने वाला अबू लहब कहता है तब्बन लक या मोहम्मद, कहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह, क्या बोल रहा है मोहम्मद, तुम्हारे हाथ टूट जाए, अबू लहब बोल रहा। तो अल्लाह ताला फौरन उसके जवाब में तब्बत यदा अबी लहब, मोहम्मद तो कोई नहीं पढ़ेगा, सुभान अल्लाह, अबू लहब पढ़ेगा। अबू लहब के खिलाफ बददुआ करने की सूरत में अल्लाह ताला सवाब कर, कितने ने किया,
तब्बत ता बा त, 4 तब्बत में 4 हरूफ हैं, तो एक एक हरफ पर 10 नेकियां, 40 नेकियां। तब्बत यदा 3, अबी लहब पूरे अबू लहब का नाम ले तो 60, 140 नेकियां सिर्फ अबू लहब को बदुआ दे रहा। तब्बत यदा अबी लहब, एक आयत बदुआ पे है। गौर कर रहे हैं आप, किसी के हक में बदुआ देने के ऊपर भी अल्लाह सवाब दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो कितनी बड़ी अहमियत है। देखो दीन, हमारा जो दीन है, जो दुश्मन अल्लाह के नबी को सताया होगा, उस दुश्मन के खिलाफ बदुआ भी दो तो अल्लाह ताला सबों के लिए क्या दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये सूरत अबू लहब के बारे में नाज़िल हुई। उसके बाद सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा भी याद है, तर्जुमा कंपलसरी याद है। तेलुगु में भी होना तो याद करो ताकि लोगों को सुनाएं, भाइयों को बताएं। एक सूरत बहुत बड़ी दावत है, बड़ी दावत है। ये एक सूरत 1 मिनट की दावत हो सकती है, और यही एक सूरत 1 घंटे की भी दावत हो सकती है। आप बैठे एक सूरत देखो, घंटा में समझा सकते हैं उसको तेलुगु में, अगर आप अच्छी तरह समझे हो। तो इंशाअल्लाह इस सूरत को याद करो। अल्लाह सबको याद करने और उसके माना मतलब को, मफाहिम को समझने की तौफीक दे। उसके बाद सूरत फलक, अल फलक कहते हैं पैदा करने को। तो सूरत फलक, बिल फलक, यानी इस सूरत के अंदर दुआएं कसरत से अल्लाह के नबी दुआ करेंगे। बिन नास, ये अन्नास होते हैं लोगों को। तो दोनों सूरतों को मिलाकर एक नाम है मुअव्वज़तैन, मुअव्वज़ात, दो माने हैं, दो नाम हैं इसके, मुअव्वज़तैन या मुअव्वज़ात। ये मुअव्वज़ात को अल्लाह के नबी रात में बिस्तर पर जब सोते हैं, सोते वक्त कितने बार पढ़ते थे? 3 बार पढ़ते। और क्या करते थे? पूरा बदन मलते थे, पूरा बदन मलते थे, जहां तक हमारे हाथ जाके बदन में, वहां तक अल्लाह के नबी मसाह करते थे। इस सूरत को 3 बार पढ़े। इस सूरत को पढ़ने की फजीलत क्या है? तो जब आदमी इस सूरत को पढ़ के सो गया तो उसे कुछ भी तकलीफ, जरा नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला। जादू, जिन, ये साया, ये कुछ भी तकलीफ इंशाअल्लाह नहीं होने वाली इस सूरत को पढ़ने से। आज घर घर परेशान है, ये दवा ना मालूम होगी, इस दवा को याद रखो, बड़ी दवा है, बेहतरीन इलाज है। तो ये पहला सबक था मेरे और आपके लिए कि क़िसास सूरत है। क्या सबक में सुने? क़िसास सूरत, बोल क़िसास, क़ाफ से, क़ाफ सा अलीफ रा, क़िसास। क़िसास बोले तो छोटी सूरत है। कहां से कहां तक है छोटी सूरत है? सूरह ज़िलज़ाल से सूरह नास तक। इंशाअल्लाह क्या करना है? इसको पढ़ना नहीं, पढ़कर याद करना है इंशाअल्लाह। बोलो, पढ़कर याद करना है। उसके बाद दूसरा सबक है कि क़िसास सूरत में पहला सबक। दूसरा सबक इस्लाम के अरकान। इस्लाम के अरकान कितने हैं? इस्लाम के अरकान 5। पहला है कलमा तय्यबा, कलमा तय्यबा, बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ज़कात, हज मालदारों के ऊपर फर्ज है, इस्तिताअत के तौर पर। जरा तफसील से कलमे के बारे में इंशाअल्लाह सुनेंगे आज, तफसील के साथ। कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमें ऐसे पढ़ने के चलिए आए, उसका माना और मतलब हमारा मालूम है, मतलब बहुत जरूरी है। ला इलाहा में नफी है, पूरे माबूदान जितने भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं सब माबूदान से नफी, यानी ये कुछ भी नहीं, बातिला है ये सब भी। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह, यानी अल्लाह हक है, सच्चा माबूद अल्लाह है। तो ये कलमे के 7 शर्तें हैं। कितने शर्तें हैं? बात में 8 शर्तें हैं, 8 शुरूत। शर्त है कि आप गाड़ी चलाना बोले तो शर्त क्या है? आपको पहले चलाना आना। शर्त क्या है? चाबी। शर्त क्या है? डीजल वगैरह, पेट्रोल। तो शर्त कलमे के ऊपर हमें मुकम्मल उतरना है। हमें मुसलमान मुकम्मल हमें अगर उतरना है तो इस कलमे के पूरे शुरूत को हमें जानना है। क्या है? इल्मुन व यकीनुन व इखलास व सिद्क़ मा महब्बत व इंक़ियाद लहा व क़बूल अलैहा। कितने? समझने के वास्ते इल्म जानना, इखलास के साथ जानना। अल्लाह को कैसे जानना? इखलास से, सच्चा अकेला अल्लाह, दिल से। सिद्क़ का, सच्चाई के साथ। इखलास बोले तो एकसू होना, यानी अकेले अल्लाह
इसको एक सू बोलते हैं, इखलास। और सिद्क बोले तो सच्चाई के साथ, सच्चाई जो खलल नहीं रहना। हाँ, अल्लाह भी वो भी नहीं, अल्लाह को सुनाने के लिए रस्सी ऐसे किसी की जरूरत नहीं, सच्चाई के साथ अल्लाह अकेला है, इखलास के साथ, सच्चाई के साथ और मोहब्बत, पूरी मोहब्बत अल्लाह के साथ। इल्म यकीन, दूसरा यकीन, इल्म यकीन के साथ रहना और इखलास के साथ रहना और सच्चाई के साथ। करीब करीब मेरी मान जानना है, यकीन के साथ जानना है, इखलास के साथ जानना है और सच्चाई के साथ जानना है और पूरी मोहब्बत अल्लाह की, पूरी मोहब्बत। जब अल्लाह का बुलावा आए तो हमारे जितने भी कामकाज हैं, दुनिया के कामकाज पूरे बेकार उस काम के सामने। किस काम के सामने? अल्लाह के बुलावे के सामने। अल्लाह जब बुलाया है तो उसकी मोहब्बत जब तक हमारे दिल में पूरी दुनिया से बढ़कर नहीं आती, ईमान नहीं हमारे दिल में, माँ बाप से भी बढ़कर, रसूलुल्लाह से भी बढ़कर, अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत। तो मोहब्बत वन इंतियाज बोले तो चलना, यानी जब मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह ताला का बुलावा आया तो फौरन आ जाना। हय्या अलस सलाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी-कभी कहानी सुनाते थे। वो घोड़े के परवाने घोड़े को पका रहती, वो उड़ता रहता आसमान में। अल्लाह के नबी मजाक करते हुए पूछते, क्या आयशा घोड़े को भी पर सकते क्या? तो मेरी कहानी में है घोड़े के ऊपर, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताते थे। तो इस तरह जब बात होती थी तो अल्लाह के नबी ऐसा सुनते थे, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बोलती हैं कि अल्लाह के नबी इतना दिलचस्पी लेके सुनते, शौक से सुनते थे कि सुनाने में मैं भी बढ़ जाती थी। जैसे ही अजान होती, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, जब अजान काबे में पड़ती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजनबी बन जाते थे। अजनबी बोले तो तुम्हें कौन की मालूम नहीं है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से अल्लाह के नबी ऐसा रवैया करते अल्लाह के बुलावे पर। तो मैं और आप भी अपने ऊपर जरा परखें, क्या हम अल्लाह से कैसी मोहब्बत कर। इम्तियाज जरूरी है कलिमा तैयबा, वल कबूल लहा, और अल्लाह को कबूल करना, एक्सेप्ट करना कि अल्लाह तू ही मुदब्बिर है, तू ही खालिक है, सब तू ही है। मुसीबत आई तो ये तागे बांधने पर चले जाना ये नहीं है, कबूल नहीं है, ये कबूल बहुत जरूरी है। और 8वां आखिरी क्या है? वज़ीद सामिन वल कुफरान बिहा बिमा सिवल इलाही मिन अल अशियाई क़द उलीहा, यानी जितने भी लोग दुनिया में अल्लाह को छोड़कर पूजा पाठ कर रहे हैं, पूज रहे हैं, सबके साथ बरात का इजहार करना। बरात का इजहार बोले तो ये सब माबूदाने बातिला है बोलकर हमें दिल से मानना। समझ रहे क्या क्या? इल्म, यकीन, बोलो, इखलास, सिद्क़, मोहब्बत, इंक़ियाद, चलना, इताअत करना, इंक़ियाद, कबूल और बरात। बरात बोले तो पूरे माबूदान से बरी होने का ऐलान। और साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह, देखो कलिमा शहादत बोलते, कलिमा शहादत एक है, कलिमा तय्यबा है, नाम अलग अलग बोल रहे हैं। कलिमा शहादत क्या बोलते हैं? इतने पूछे बुजुर्ग को, आप सुने रहते हैं आइडियो, बुजुर्ग को पूछे तो बुजुर्ग क्या बोलते मालूम? कलिमा बोले तो एक औरत का नाम, शहादत बोले तो मरना, एक औरत मर गई उसको कलिमा शहादत बोलते हैं। ऐसा ही होता है हमारे भाई के पास, बस भाई ऐसे रहते हैं।